अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ दावत की प्री प्रेप शेयर की थी, अगर आप भी अकेले हैं और किस तरह से आप अपनी दावत को परफेक्टली मैनेज कर सकते हैं, तो अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग में मैं बनाऊंगी सैलेड, 3 किस्म के रशियन सैलेड, चिकन एप्पल सैलेड, स्पैगेटी सैलेड और अचार गोश्त, उसके अलावा चिकन पुलाव और बहुत मज़े का और सबका फेवरेट चिकन स्टीम रोस्ट, जो बिल्कुल प्रोफेशनल होगा, ऑथेंटिक रेसिपी होगी और जो बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से जूसी और सॉफ्ट होगा। बट उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना होगा एंड होपफुली यू विल एंजॉय इट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज है जी फ्राइडे का दिन, दावत का दिन है और मोस्टली हम जो है दावत वीकेंड पर अरेंज करते हैं, चूँकि हम मेंटली भी और फिज़िकली भी थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहे होते हैं। और ये दावत तो स्पेशली उम्रे की खुशी में थी, तो मैं तो बहुत जो थी ना वो दिल से और बहुत प्यार से इसको अरेंज कर रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही इसकी 2-3 दिन पहले ही प्रिपरेशन जो थी स्टार्ट कर दी थी। अगर हम दावत से 2-3 दिन पहले अपनी अरेंजमेंट स्टार्ट कर लें तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए और हमारी दावत जो है ना वो बहुत परफेक्टली मैनेज भी हो जाती है। सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो मेन्यू की सिलेक्शन होती है। अगर तो आपका वो सिलेक्ट हो जाए ना तो बस आप समझे कि 50% काम जो है वो आपका हो गया है। और सिलेक्शन जब आपने कर ली है तो बस उस हिसाब से आप चीज़ें अपनी मंगवा लें। और जो चीज़ें पहले से तैयार हो सकती हैं, जैसे मैं चिकन रोस्ट बना रही थी और उसकी मैरिनेशन वगैरह मैंने एक दिन पहले ही करके रख ली थी। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमें टाइम की बचत हो जाएगी और सेकंड हमारा जो है वो स्टीम रोस्ट वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो बस जी यहाँ पर सुबह के 8:30 बज रहे थे, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और उसके बाद नाश्ता कर लिया था और अब मैं फ़्री थी। मैंने सोचा बच्चों के आने से पहले पहले ये जो काम है ना वेजिटेबल्स की कटिंग वाला ये हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और मोस्टली मैं जो सैलड्स वगैरह थे ना वो लास्ट पे बनाती थी। और अक्सर ऐसे होता था कि मेहमान घर पे आ गए हैं और मेरी सैलड जो थी ना वो उसकी डेकोरेशन वगैरह या उसको मतलब सजावट रह जाती थी और बस जल्दी जल्दी में सैलड और रायता वगैरह बना के सर्व कर देती थी। तो इस दफ़ा मैंने सबसे पहले ये काम किया कि सैलड की कटिंग कर ली और इनको बना के मैंने क्लिंग रैप करके ना फ्रिज में रख दिया। तो बहुत ईजी फ़ील किया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर मैं रशियन सैलड की तैयारी कर रही थी और यहाँ पर किशमिश मैंने ली है जी हाफ़ कप। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, हाथों से मल लिया था और इसकी डंडियाँ वगैरह उतर गई थी, बस ये 2-3 रह गई थी, तो ये मैं इस तरह से निकाल लूँगी और इनको मैं सोक करके रख दूँगी। और मटर मैंने एक दिन पहले ही बॉयल करके रख लिए थे और यहाँ पर मैक्रोनीज़ और आलू भी मेरे बॉयल हो चुके थे। अब इनको मैं ऑयल लगा कर रख दूँगी ताकि ये आपस में चिपके ना। 1 कप मैंने आलू का लिया था और 1 कप मैंने गार्ड की शेल की मैक्रोनीज़ इसमें यूज़ की थी। बस जी यहाँ पर मेरी वेजिस जो थी वो तैयार हो चुकी थी, सैलेड की चीज़ें भी काट दी थी और उनको सबको मैंने इकट्ठा रख दिया था। और अब मैं बॉईल कर रही थी जी स्पैगेटी, और स्पैगेटी ये मोटी वाली यहाँ पर मैं यूज़ कर रही थी। और साथ में ही मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था और इसके क्यूब्स कर लिए थे और यहाँ पर इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और चिकन में मैं डाल रही हूँ जी जिंजर का पाउडर और 1 मोटी इलायची और थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी। बस ये 3 चीज़ें इसमें आपने ऐड करनी हैं और 1 गिलास भर के पानी का डाल देंगे। साथ में मैं शिमला मिर्ची कटिंग कर लूँगी, इस तरह से जूलियन कट में मैं ये काट लूँगी टमाटर और शिमला मिर्चें और साथ में खीरे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी स्पैगेटी सैलेड और सबसे पहले मैंने इसके लिए केचप लिया है। यहाँ पर मैं चिली केचप यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें स्पैगेटीज़ डाल दी और जो कट करके रखे थे ना शिमला मिर्चें वो शामिल कर दूँगी और फिर इनको मिक्स कर दूँगी कि स्पैगेटी भी जो है वो आपस में जुड़ ना जाए। बस इस तरह से मिक्स करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए आपने स्टे दे देना है और उसके बाद आपने इसमें टमाटर और खीरा शामिल कर देना है। यहाँ पर चिकन का पानी खुश्क हो चुका था और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी टमाटर और खीरे और शिमला मिर्चें। पहले अगर आप इसमें डाल के रख देंगे ना केचप के साथ
तो उसका जो शिमला मिर्चों का टेस्ट है वो आपकी स्पैगेटी में चला जाता है, तो बहुत ही मज़े का उससे टेस्ट पड़ता है इसका। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दी है चिली केचप। मेरे पास सिंपल नहीं था, आप इसमें सिंपल केचप भी डाल सकते हैं, टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चिली था तो मैंने चिली डाल दिया। अब यहाँ पर मैं इसमें सिरका डालूँगी, 2 खाने के चम्मच सिरका, और 2 खाने के चम्मच ही मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी। थोड़ा सा आपने नमक डाल देना है इसमें, और थोड़ी सी ही आपने टेस्ट के मुताबिक इसमें काली मिर्चें डाल देनी है। बस यहाँ पर मैं इसमें काली मिर्चें डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं, और इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का बन जाएगा फिर। अच्छा, ये वाला जो सैलड था ना ये सबको ही बहुत पसंद आया था। मुझे थोड़ा स्पाइसी लग रहा था क्योंकि मैंने इसमें चिली केचप यूज़ किया था, लेकिन गेस्ट जो आए हुए थे उनको भी और अपने घर वालों को भी, सबको ना ये वाला जो है ना सबसे ज़्यादा मज़े का ये वाला लगा था। अच्छा, यहाँ पर आप सब्ज़ियाँ जो है ना टमाटर और खीरा अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। अगर आपने इनको थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा करनी है ना तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए चिकन हमारा अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका था, बिल्कुल सॉफ्ट चिकन बना था। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी अपने अचार गोश्त की। प्याज मैंने बारीक काट लिए थे और चिकन को मैंने पहले ही मसाला लगा कर रख दिया था। और बस प्याज हमारे लाइट ब्राउन होने के बाद मैंने उसमें चिकन शामिल कर दिया और इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, प्याज को ना मैंने इतना बारीक काटा था ना कि इनको हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा मसाला अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च जो है वो शामिल की है, और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें अचार गोश्त का मसाला जो है वो डाल के रख दिया होगा। उससे ये होता है कि हमारा चिकन जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो सॉफ़्ट हो जाता है, क्योंकि हम जो भी मसाला जात यूज़ करते हैं, जिस तरह से आप स्टीम रोस्ट या बारबेक्यू का कोई मसाला यूज़ करते हैं, तो उसमें टेंडराइज़ का जो है ना पाउडर वो शामिल होता है। बस यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए थे 4-5 और उनको मैंने छिलके उतार के इस तरह से पेस्ट बना लिया था और अब इसमें डाल दिया था। चिकन हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका था और अब इसको टमाटर डाल के इसकी ग्रेवी सी बन गई है। इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैं 1.5 कप दही का यूज़ कर रही हूँ और दही को आपने फेंट के यूज़ करना है और उसके बाद हम इसको दम पर लगा देंगे। बस जी, अब हमारा अचार गोश्त भी तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का अचार गोश्त बना था, लेकिन इसके साथ क्या हुआ था वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। और यहाँ पर इसमें मैं मज़ीद 3 खाने के चम्मच जो है ना वो अचार गोश्त के शामिल कर रही हूँ। मुझे थोड़ा उसका जो था टेस्ट अचार गोश्त का कम लग रहा था। बस इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं दम पर दे दूँगी और हल्की आंच पर इसको हम पकने देंगे। तो बस जितनी आपको ग्रेवी चाहिए होगी उस हिसाब से आपने इसको उतार लेना है। यहाँ पर दही का पानी जो था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। मैं फिर इसको एक दफ़ा इस तरह से भून रही थी और बस मुझे बिल्कुल इसको ड्राई ड्राई रखना था। तो यहाँ पर मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और मेरा अचार गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। साथ ही में चिकन में मैंने मायोनीज़ को शामिल कर दिया था ताकि चिकन जो है वो हमारा ठंडा होकर हार्ड ना हो जाए। और उसमें मायो की कोटिंग कर दी थी, 3-4 चम्मच मैंने डाल दिए थे। यहाँ पर मैंने प्याज काट लिए थे सैलेड के लिए और इसमें मैंने सिरका डाल दिया है। अच्छा जी, ये मैं बना रही थी जी कचूमर सैलेड। यहाँ पर मैंने इसमें प्याज, खीरा, टमाटर और गाजर इसको मैंने जो था वो कचूमर सैलेड की तरह कट कर लिया था और अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी और काली मिर्ची थोड़ी शामिल करेंगे और आधा इसमें हम लेमन का जूस डाल देंगे। आप चाहें तो सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेमन जूस डालने से ना एक नेचुरल सा टेस्ट आता है सैलेड का। बहुत ही लाइट सा और बहुत मज़े का टेस्ट बनता है।
बस इसको हमने इस तरह से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने जो गाजर कट के रखी हुई थी उनको मैं इस तरह से इसमें लगा दूँगी। अच्छा, मुझे ना सैलेड की डेकोरेशन नहीं आती है, तो बस जैसे तैसे करके ना यहाँ पर मैंने इसको अपने तरीके से डिज़ाइन कर ही लिया था, लेकिन प्यारा लग रहा था। यहाँ पर मैंने कुछ गोल इसके क्यूब्स बना लिए थे गाजर के, और कुछ स्क्वायर थे, तो बस ये अच्छा लग रहा था। और लंबे लंबे इस तरह से ना मैंने स्लाइस में प्याज काटी थी और इसको मैं इसकी साइडों पर रख दूँगी, तो इससे इसकी लुक जो है ना वो अच्छी लग रही थी। तो ये देखें जी, हमारा कचूमर सैलेड भी तैयार हो चुका है और गाजरें कितनी प्यारी लग रही हैं ना। ये मैंने अपने स्मार्टू से छोटे से कटर के साथ किया है, लेकिन है वो बड़ा हैंडी सा और शेप्स भी उससे अच्छी बन जाती हैं। और यहाँ पर जी एप्पल और चिकन का सैलेड है। सॉरी टू से कि इसकी रेसिपी जो थी ना, वीडियो जब मैं बना रही थी तो मेरे हाथ गीले थे, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो बस मैंने इसका जो है वो ऊपर डाल दी है जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे, आप ये नोट कर सकते हैं। और अब मैं बना रही थी जी रशियन सैलेड। इसके लिए मैंने एप्पल ले लिए थे और कुछ एप्पल मैंने जो थे वो उनके छिलके उतार दिए थे, और आधे एप्पल जो थे ना वो उनको मैं छिलकों के साथ रखूँगी, क्योंकि ये एक तो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी मज़े के लगते हैं। तो एप्पल और बनाना को इस तरह से काट लिया है। आपको जो भी शेप अच्छी लगती है आप उसी शेप में इनको कट कर सकते हैं। अब बारी आती है जी मिक्सिंग की, तो सबसे पहले मैंने इसमें एप्पल और बनाना जो हैं वो शामिल कर दिए, और उसके बाद बारी बारी इसमें सारी चीज़ें हम शामिल कर देंगे। अच्छा, रशियन सैलेड एक ऐसी डिश है ना कि इसमें आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स, वेजीज़ और मैक्रोनीज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं, आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर मैंने आलू और मैक्रोनीज़ शामिल कर दी, और बंद गोभी इस तरह से मैंने ना स्क्वायर क्यूब्स में कट करके रखी हुई थी। ये बहुत प्यारे लगते हैं क्यूब्स इस तरह से। तो ये बस चीज़ों के अकॉर्डिंगली आपने डालनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पर मैंने मटर शामिल किए, तो मेरे बच्चे कहते हैं मटर मम्मा आपने मटर क्यों डाले हैं, तो उनको मेरे से ना डांट पड़ गई थी कि मेरी मर्ज़ी, मैं जो चीज़ मर्ज़ी डालूँ। और ये मैंने ना पम्पकिन सीड्स 2 खाने के चम्मच वो भी इसमें धोने के बाद सोक कर दिए थे और वो भी डाल दिए। और यहाँ पर हमारा ये वाला सैलेड भी तैयार हो चुका था। अब हम उसकी सॉस बना लेते हैं रशियन सैलेड की। इसके लिए मैंने एक पैकेट तकरीबन क्रीम का पूरा डल गया था, और उसमें थोड़ा सा क्रीम ज़्यादा होगी, और मायो जो है ना वो आपने कम रखना है। हाफ़ इसमें लेमन का जूस डालेंगे। बस इनको आप मिक्स कर लें इस तरह से, और फिर इसमें आप थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची शामिल कर दें। यहाँ पर मैं चीनी डालना भूल गई थी, और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें चीनी शामिल की है, और बस इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मायो मेरा जो है ना वो बहुत ही थिक है, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के ना आप इसकी सॉस को पतला भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे था कि मैं काफ़ी देर पहले बना कर रख रही हूँ, तो कहीं बाद में ज़्यादा पतला ना हो जाए, फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसमें दूध भी नहीं शामिल किया था, लेकिन आप चाहें तो इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। ये जी हमारी बहुत ही मज़े की थिक सी सॉस तैयार हो चुकी थी रशियन सैलेड के लिए, और बिल्कुल प्रोफेशनल जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स में या शादियों वगैरह में खाते हैं ना, सेम वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। बस अब मैं यहाँ पर इनकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दूँगी,
और फिर इसको कवर करके रख देंगे। और अच्छा, ये वाला सैलड तो सबका फेवरेट होता है और रमज़ान में बहुत अच्छा लगता है ये वाला सैलड। और जब आपके घर कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे होते हैं ना, तो तब भी आप इसको अपने मेन्यू में शामिल ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत जो है ना वो स्टार्टर के तौर पे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपका दावत का स्टार्टर अच्छा हो ना, तो आपकी दावत जो है ना वो बहुत ही अच्छी और शानदार सी हो जाती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे चूँकि सैलेड ज़्यादा हो गए थे और ये बहुत ही हैवी बन गए थे। चिकन और एप्पल वाला सैलेड जो था ना, वो भी बहुत हैवी था। वो भी सबको बहुत पसंद आया था। और यहाँ पर मैं चटनी बना रही थी, रायते की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर 2 मैंने हरी मिर्चें लीं, पुदीना लिया और थोड़ा-सा उसमें मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है और 2 जवे लहसुन के, और हस्बी ज़रूरत नमक। थोड़ा-सा दही डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और इस तरह से बाउल में अलग से डाल लेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको पानी के साथ किया था तो ये पतला हो गया था। आप इसको दही के साथ ब्लेंड किया करें तो ये इतना पतला नहीं होगा। ज़ीरा और लहसुन डालने से ना आपके रायते का टेस्ट जो है ना बहुत ही डिफरेंट सा हो जाता है और बहुत मज़े का भी लगता है। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें सारी पहले से तैयार हो जाएँगी ना, तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपके गेस्ट आने हैं तो बस आपने फ़ौरन इनको निकालना है और सर्व कर देना है। और मेन मेन्यू में जो खाना जिस तरह से पुलाव या आपका सालन वग़ैरह हो गया, करी या ग्रेवी वग़ैरह, तो वो आप लास्ट पे जो है वो गरमा-गरम निकाल सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। बस जी, हमारा रायता भी तैयार हो चुका है। और अब बारी आती है जी चिकन की। और यहाँ पर मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर और 1 खाने का चम्मच, और मैदा हम डालेंगे इसकी कोटिंग के हिसाब से। बहुत आपने थिक भी इसकी कोटिंग नहीं करनी है और बहुत पतली भी नहीं करनी है। अब कोटिंग को आपने इस एक जैसा करने के लिए इसमें अंडे शामिल करने हैं। 2 अदद मैंने अंडे डाले हैं और आपने इनको अच्छे तरीके से इस तरह से एक दूसरे पे रख के ना इनको मल लेना है, ताकि सारे चिकन की कोटिंग जो है वो एक जैसी हो जाए। ज़्यादा थिक लेयर नहीं होनी चाहिए। तो ये हल्की सी जो कोटिंग होगी ये आपकी ऊपर से क्रंची भी होगी, लेकिन सॉफ्ट भी होगी और मज़े की होगी। बेकिंग पाउडर की वजह से ना ये हार्ड नहीं होगी। अच्छा, आप ये वाली कोटिंग ना पहले भी करके रख सकते हैं। अगर तो आपने इसको 1 दिन के लिए रखना है तो आप इसकी पहले से भी मैदे और अंडे वगैरह की कोटिंग आप इसको तैयार करके रख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने जस्ट निकालना है और फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल गरम कर लिया था और मेरा ऑयल गरम ज़्यादा हो गया था, इस वजह से चिकन लेग पीस जो था वो जल्दी उसका कलर जो था वो डार्क हो गया था और अंदर से कच्चा रह गया था। और अब मैंने ऑयल थोड़ा इसमें और शामिल किया है और बस इस तरह से मीडियम फ्लेम पे ना इसको हम पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट के लिए आपने दूसरी साइड से पकाना है। और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने के बाद आपने निकाल लेना है और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो था वो इसको निकाल लिया और इसका बहुत ही कलर भी अच्छा आया था और ये यहाँ पर ना फुल तैयार भी हो चुका था। अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहें ना फुल, अगर आप फ्राई रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप स्टीम करना चाहें तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं पुलाव की तैयारी कर रही थी। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके थे, बस इसमें टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह शामिल कर दी थी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि ये पुलाव जो है वो मोस्टली बनता रहता है, तो टाइम की कमी की वजह से मैं अपनी रेसिपी जो है ना वो नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी कि आप जब भी अपने घर में कोई दावत रखते हैं ना, तो आप उसको बहुत दिल से, शौक़ से और प्यार से अपनी चीज़ों को बनाया करें। तो इससे आपके खानों की जो लज़्ज़त है ना वो दोबाला हो जाती है।
और यहाँ पर हमारी तैयारी हो चुकी थी कंप्लीट। बस अब मैंने इनको सर्विंग प्लेट में डाल दिया। और ये वाली डिश जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली डिश भी जो मेरे गेस्ट उम्रे से आ रहे हैं ना, ये भी मुझे उन्होंने गिफ्ट की थी मेरा नया घर बनने की खुशी में। तो बस मैंने कहा कि इसको मैं सैलड को ना इसमें ही सजाऊंगी। शायद ये इसी के लिए जो था ना वो सूटेबल थी। और मैं जब भी अपने खाने की कुकिंग या जो भी रेसिपीज़ करती हूँ ना, बनाती हूँ, तो उसमें मैं अपनी मर्ज़ी से इंग्रेडिएंट शामिल कर लेती हूँ। और उसमें मैं ये इतना उसमें मेजरिंग वगैरह नहीं करती, बस अपने एक आइडिया से। क्योंकि जब आप अपने दिल से बनाते हैं ना, तो आपको खुद ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कितनी क्वांटिटी जाएगी। तो बस अब मैंने सैलेड की गार्निशिंग भी कर ली थी। इसमें कुछ काजू और किशमिश डाल दिए थे, बादाम डाल दिए थे। और बच्चे मेरे तंग कर रहे थे कि साइडों पर तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक इधर से मांग रहा था और एक इधर से मांग रहा था कि हमें दे दें। तो बस यहाँ पर ये हमारी सैलेड तैयार हो चुकी थी और इसको मैं अब ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दूँगी। और ब्रोस्ट भी इस तरह से मैंने इसको ना स्टीम कर लिया था। स्टीमर में रख के नीचे पतीले में पानी डाल दिया था और उसके ऊपर ये कॉफ़ी का कवर रख दिया था। यहाँ पर मेरे पास फॉयल पेपर भी नहीं था, बटर पेपर भी नहीं था। और इस तरह से मैंने कॉफ़ी का पेज रखा, कवर रखा मोटा जो था। और उसके ऊपर मैंने इस तरह से रोटियों वाला रुमाल दिया और इसको स्टीम दे दिया मैंने 30 से जो था ना वो 40 मिनट के लिए हल्की स्टीम पर रख दिया, ताकि सॉफ्ट भी होता रहेगा और गर्म भी रहेगा। साथ ही साथ में मैंने अपनी टेबल पर जो थे वो बर्तन भी सेट कर लिए थे, क्योंकि ये भी ना बहुत ज़रूरी काम होता है दावत की अरेंजमेंट में कि एंड टाइम पे अगर आपको कोई चम्मच नहीं मिल रहा है, जिस तरह से सर्विंग स्पून्स होती हैं या दूसरी आपको स्पून नहीं मिल रही हैं, आपके ग्लास नहीं पूरे हो रहे हैं, तो बस इस तरह से मैंने ना सारी चीज़ें ध्यान से रख ली थी यहाँ पर पहले ही। और बैठे बाकी बच्चे यहाँ पर शिद्दत से जो थे ना वो वेट कर रहे थे। गेस्ट हमारा जो थे वो थोड़े लेट हो गए थे, और क्योंकि उनके अपने घर में गेस्ट आ गए थे। बस यहाँ पर हमारा पुलाव, सालन और स्टीम रोस्ट माशाल्लाह से टाइम से जो था ना वो तैयार हो चुका था। और ये हमारी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेहमानों के साथ जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। तो मैंने कहा पहले ही चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरी देखें आप सैलेड, और इसमें मैंने स्पून्स रख दिए थे। और ये हमारा चिकन और एप्पल का सैलेड था। ये रायता भी तैयार हो चुका था। और बर्तन भी ये मैंने सर्विंग के लिए, ब्रोस्ट के लिए अपनी ट्रे रखी हुई थी। और यहाँ पर जी बच्चे जो थे ना वो शिद्दत से मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे हमारे गेस्ट। तो बस हमारे गेस्ट आ चुके थे, इतने में हम उनसे मिल लिए और फ़ौरन ही मैंने ना खाना जो था वो सर्व कर दिया। बाद चिकन ब्रोस्ट दिया। और बस आप मेरे पुलाव और सालन का तो कुछ ना पूछें कि वो किसी ने खाया ही नहीं, क्योंकि सारे जो थे वो कहते हैं हम फुल हो चुके हैं। माशाल्लाह से सैलेड ही इतने मज़े के और हैवी बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। और मेरी सारी थकावट जो थी ना वो यहाँ पर उतर गई थी। और बस खाना हमने खा लिया था और अभी वेट कर रहे थे कि अगर तो भूख हुई तो बाद में हम जो है वो पुलाव वगैरह खा लेंगे। तो इतनी देर में हम जो थे गिफ्ट देख रहे थे, और ये मेरे लिए तस्बीह लेकर आए थे खाना काबा के साथ मस करके, और स्पेशली मेरा नाम लिखवा कर मुझे बहुत खुशी हुई थी। और सारे गिफ्ट में से ना सबसे प्यारा मेरा गिफ्ट था, जो कि थी वो तस्बीह और जो खाना काबा के साथ मस की हुई थी। और बस बच्चे अपनी चीज़ें यहाँ पर देख रहे थे, और यहाँ पर हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।